हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। ओके, सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, ईश्वर आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आप लोग के लिए अभी क्या जानना जरूरी है। बेसिकली ये इंटेंशन के साथ मैं आज ये रीडिंग करने जा रही हूँ, करूंगी या फिर यहाँ पे आज मैंने ऑप्शंस के लिए मैंने यहाँ पे माँ काली एंड लॉर्ड गणेश की एनर्जी यहाँ पे रखी हुई है। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम दोनों में से कैसे चूज करें, हम तो दोनों को ही मानते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपको चूज करना है। इट जस्ट कि यहाँ पे आपके लिए किस में मैसेज है, किन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, किन से आप राइट नाउ इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको ये देखना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे माँ काली। कितना सुंदर ये कार्ड है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे लॉर्ड गणेश। ओके, अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और इसके बाद आप यहाँ पे चूज करिएगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप लोग उससे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, अभी मैं जिन भी लोगों ने माँ काली को चूज किया है इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने माँ काली को अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, आप माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए हो, तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। क्या गाइडेंस है, क्या आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for option first. Ten of Wands. यहाँ पे जैसे यूनिवर्स डिवाइन इस टाइम पे आपको जैसे मोटिवेट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा थके हारे से बैठे हो, जैसे जिंदगी से परेशान, हताश बैठे हो, जैसे होप्स सी खत्म हो गई हैं, जैसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड सा फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में लो फील कर रहे हो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे पहला मैसेज जैसे डिवाइन की तरफ से यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो है वो है खुद को दोबारा से अपनी एनर्जी को रिजनरेट करो। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि सो दैट पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करो। एनर्जेटिक फील करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है, ठीक है, अच्छा रूटीन फॉलो करना है। और एक चीज बड़ा ही स्वीट सा ये एनर्जी ऐसी मिल रही है मुझे, बड़ी ही स्वीट वे में मिल रही है। लाइक ईश्वर कह रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हो, किस बात से परेशान हो रहे हो, किस बात की तुम्हें चिंता है, किस बात की तुम्हें फिक्र है। जब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, जब मेरे ऊपर भरोसा करते हो, तो फिर किस बात की चिंता। या तो फिर तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो इसलिए फिक्र कर रहे हो, लेकिन अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो फिर किस बात की फिक्र। ठीक है, कुछ इस काइंड ऑफ मुझे ये इस एनर्जी में फील हो रहा है और इसलिए मुझे बार बार यहाँ पे हंसी आ रही थी आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं कह रहा है अपनी पावर में आने को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने को। लाइक जिन चीजों की वजह से आप परेशान हो रहे हो, जिन चीजों की वजह से आप वो वैसी एनर्जी जैसे उलझी हुई सी एनर्जी, उलझन सी में हो, परेशान हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो,
उससे कंप्लीटली अपोजिट ये एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी में आप लोगों को आना है। ये कैसी एनर्जी है? एक डिसिप्लिन वाली एनर्जी। लाइक इस पर्सन को पता है कि इसे अपनी लाइफ में कौन से एक्शन लेने हैं, कौन से डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बोलना है। इसके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे, लाइक सॉर्टेड है। सबसे ज्यादा किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो खासियत है वो ये है कि ये पर्सन जो है ये इमोशनली नहीं सोचता है। ये पर्सन जो है ये ये दिमाग से सोचता है, ये लॉजिकली सोचता है। अपनी लाइफ को उसने अपने आप को जैसे फिट रखा हुआ है, डिसिप्लिन में ये पर्सन रहता है। और इसे इसके आप फेस पे देखोगे तो बड़े ही रिलैक्स्ड वाले एक्सप्रेशन हैं। इट मीन्स कि इसके पास इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम है कि इसे कब क्या कैसे करना है, इसे सारी चीजें पता है। कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो लैक ऑफ स्ट्रेटजी कह लीजिए, या फिर प्लानिंग्स पूरी नहीं थी आप लोगों की। इसकी वजह से अभी राइट नाउ जैसे परेशानियां चल रही हैं, या फिर थोड़े से जिंदगी से जैसे डिसअपॉइंट से हो कि मेरे मन का सा नहीं होता है, मैं जो विश मांगती हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता है, हमेशा अपोजिट होता है। और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए। 2 ऑफ कप्स एंड क्लैरिटी, किंग ऑफ सॉर्ड्स में क्लैरिटी भरी पड़ी है। ये कंप्लीटली आपको अपने आप को इस एनर्जी से इस एनर्जी में यहाँ पे शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। देखो, चीज़ों को होल्ड करके रखने से कोई फायदा नहीं है। पहला मैसेज आप लोग को बताऊं, चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए। यहाँ पे दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। अगर रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइक आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक डीप कन्वर्सेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। लाइक आप मिलके बैठोगे और चीज़ों को सॉर्ट करोगे तो जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सुलझ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर एक अनमेच्योर वे से आप झगड़ रहे हो, वो झगड़ रहे हैं, चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकलेगा। यहाँ पे सोल्यूशन की बात कही जा रही है, जैसे डिवाइन यूनिवर्स इस टाइम पे आप ये कह रहे हैं कि बच्चा, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, उनके सोल्यूशन भी तुम्हारे पास हैं, उनके सोल्यूशन भी हैं। जस्ट तुम्हें सोल्यूशन ढूंढने की नीड है। किस तरीके से तुम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, सॉर्ट करते हो। लेकिन अगर चाहोगे तो वो हो जाएंगी। जस्ट परेशान होना छोड़ो और सॉल्व कैसे करना है ये सोचना शुरू करो। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो ऑफ कोर्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप का ये कार्ड है, बॉन्डिंग का, कनेक्शन का। सो कनेक्शन यहाँ पे आपका स्ट्रांग हो रहा है। और जैसा मैं कह रही हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी ना, सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में चलते रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली, इतना ज़्यादा जैसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है छोटी छोटी चीज़ों पे, तो बस यहाँ पे कहा जा रहा है चीज़ों को लाइटली लेना सीखो। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ कुछ और कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, ये सेम ही एनर्जी है एक तरीके से। जैसे मैं बात करूँ तो 2 ऑफ कप्स की एंड कैरिंग कनेक्शन की, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, कैरिंग कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पैसों की वजह से, मनी प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हो। या तो आपकी शादी में, या फिर जैसे शादी की बात नहीं हो पा रही है बिकॉज या तो आप सेटल नहीं है या फिर वो पर्सन सेटल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ें सुधर जाएंगी। चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत लगने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की खुद को प्रूफ करना है, लाइक अपनी किस्मत से लड़के, अपनी डेस्टिनी से लड़के खुद को यहाँ पे वो प्रूफ करना है। लाइक प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़नी है। फॉर एग्जांपल बात करूँ तो अपने प्यार के लिए, जैसे कहते हैं ना कि लड़ने वाली एनर्जी, के अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए लड़ना है। जो लोग भी अगर यहाँ पे सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, फिर वो कहेंगे कि भाई हमसे तो रेजोनेट नहीं करी, तो देखो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप सिंगल हो बिकॉज आपकी लाइफ में अगर आप प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं हो, तो हो सकता है आप लोग इस वजह से सिंगल हो। तो थोड़ा सा अकॉर्डिंगली जब जो भी मैं रीडिंग करती हूँ, अपना मैसेज जो है वो अपने अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करा करिए। ठीक है ना। सो यहाँ पे अभी मेन फोकस जो है, बिकॉज रिलेशनशिप तो आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं बताऊँ तो आपको इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस पे,
अपने कैरियर पे आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस की एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे कुछ लॉस आपको हो गया है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे डिसीट का भी कार्ड है। हो सकता है कुछ पैसे से रिलेटेड यहाँ पे लॉस हो गया हो या फिर चल रहा हो, जिसके चलते आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो। लेकिन अगेन यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि जो हुआ सो हुआ, उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। आगे क्या करना है ना, अब इसकी प्लानिंग बनाओ, ना कि पीछे की बातों में उलझे रहो। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। दी सन, एंड दी सन यहाँ पे क्लैरिटी के बारे में ही बात करता है। सो क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी। जस्ट जैसे डिवाइन आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, डोर टू रोमांस है यहाँ पे। सो जैसे डिवाइन आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कि जो समय आपका अभी चल रहा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस ना कुछ समय के लिए है। और ये जो समय है आपको बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए है, बहुत कुछ यहाँ पे सीखना है, एक्सपीरियंसेस आपको लेने हैं, लर्निंग वाला एक टाइम पीरियड आप लोग के लिए चल रहा है। लेकिन अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि आपके साथ हो सकता है कुछ लॉस वगैरह थोड़ा बहुत आपको हुआ हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा जो हुआ उसे हो जाने दो, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे आपका कर्मा रिलीज हुआ है, ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो चीजें आपके साथ चली हैं, बिकॉज जैसे कार्मिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में चली थी, और वहां पे जैसे कुछ भी चीजें जो है वो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रही थी। सो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए अपने अंदर, हार्ड वर्क करिए, बिकॉज यहाँ पे मेहनत मांगी जा रही है। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, जैसे कहते हैं ना, एक समझ के साथ, एक मेच्योरिटी के साथ आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिसीजन लीजिए और काम करिए। ओके, सो यहाँ से भी देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। कार्ड यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप लोग सेफ हो, आपके जो भी लव वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका रिश्ता है। कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे अपना रिश्ता टूटने का बहुत डर सता रहा है कि कहीं हमारा रिश्ता ना टूट जाए, कहीं हम लोग अलग ना हो जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, अगर आपका प्यार सच्चा है, ठीक है, आप दोनों का, केवल आपका नहीं बात करूंगी भाई, मैं दोनों की ही बात करूंगी। अगर आप दोनों का एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ट्रू है, प्यार सच्चा है, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है। कभी कभी वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अपने मन से डर को निकालिए। लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि आपको कोई रिस्क लेना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिस्क लेने से डरिए नहीं, बिकॉज ये टाइम है, ठीक है, एक्शंस लेने का। और आप ये देखिए कि आपका दिल क्या चाहता है। अपने अपने दिल की सुनो, बेसिकली ये मैं आपसे कहूंगी, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि आपके दिल में ही, जैसे आपके अंदर ये यूनिवर्स का, डिवाइन का एक हिस्सा मौजूद है, और जो हर किसी के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका दिल आपको गाइड करेगा, लाइक आपकी इंट्यूशन कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं जो मर्जी है वो ईश्वर की ही होगी, ठीक है ना। सो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की आप लोगों को सुननी है, लेकिन एज वेल एज बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है, अपने ब्रेन का भी यूज करना है। इमोशनल थोड़ा सा आपको यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है, आपसे इमोशनल फूल नहीं बनना। ये मैसेज मुझे बहुत देर से मिल रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी नहीं कहूँ, लेकिन कह रही हूँ। डायरेक्ट मैसेज इसी तरीके से मिल रहा है कि इमोशनल फूल नहीं बन रहा है, कि कोई आपको परेशान कर रहा है, आपकी दोस्ती का, आपके रिश्ते का फायदा उठा के वो चीज़ों से आपको दूर रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि भाई अपनी विजडम पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंड विदाउट डिले आप लोग को एक्शन लेना है स्ट्रांगली। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जैसे आपको कहा जा रहा है, जैसे आपको पुश किया जा रहा है वो एक्शन लेने के लिए, तो वो एक्शन लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ से लास्ट मैसेज देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth.
यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से वो ये है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आपको बने रहना है। अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर पर्पस, यू नो। बहुत ज़्यादा आपका नेचर ऐसा होगा कि सबकी फिक्र करना, सबके बारे में सोचना, लेकिन कहीं ना कहीं इस चक्कर में जैसे आपका ही लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों को जैसे अपने लिए एक्शन लेने हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज में जाना है, अपने लिए एक्शन लेने हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है, और सच का साथ देना है। फिर चाहे अगर आपका कोई अपना ही कुछ गलत कर रहा हो, आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। एक लास्ट मैसेज देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। यही मैसेज अभी मैं आपको दे रही थी। जो आपका दिल कहे, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहे, जो आपको सही लग रहा हो, उसको उसी को आपको करना है, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपकी लाइफ में, एक टाइम पीरियड, यही मैंने मैसेज दिया था एग्जैक्टली, एंड यही यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोग लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश की एनर्जी के साथ अगर आप लोग कनेक्ट कर पाए थे तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो शफल कर लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स, ऑप्शन 2। Five of Swords, Four of Wands, Judgment। ओके, अगर मैं बात करूं कि ईश्वर डिवाइन इस टाइम पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड आप लोग हो, बहुत ज्यादा जैसे मासूम किस्म के इंसान जैसे होते हैं ना, कि जैसे लोगों ने आपको इजीली, जैसे कहूँ तो पागल बनाया, आपका फायदा उठाया। मुझे ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे पिकअप हो रही है। ये कार्ड भी मेरा लेने का मन कर रहा था तो मैंने ले लिया है। यहाँ पे है दी एम्प्रेस। ओके, एंड बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे कहूँ तो बहुत ज्यादा 3D वर्ल्ड का जैसे ड्रामा रहा है। लोगों ने बहुत ज्यादा आपको तंग किया है, आपको परेशान किया है, आपका फायदा उठाया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैं बताऊं तो इस वक्त आप परेशान होंगे, रो रहे होंगे, दुखी होंगे, और ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों हर बार बातों में आ जाती हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा छल धोखा बार बार हो जाता है, मैं ही पागल हूँ, कुछ इस टाइप की चीजें यहाँ पे मुझे फीलिंग जो है वो मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जैसे ईश्वर, जैसे डिवाइन आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई गलती आप लोगों की नहीं है, आप लोग मासूम हो, आपका दिल सच्चा है। बिकॉज एक कहानी है कि जग कैसा मेरे जैसा, यानी कि आप मासूम हो, आप साफ दिल के हो, तो आप वैसे ही समझते हो दूसरे लोगों को। हाँ, उसके बाद क्या होता है, ये जो चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, धोखा दे दिया, परेशान कर दिया। हाँ, गलती आपकी नहीं है। इट जस्ट कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊं तो लोगों को समझना सीखना पड़ेगा, लोगों को परखना सीखना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ आपको अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें आपको शेयर करनी है, किन लोगों के साथ आपको नहीं करनी है। आप इमोशनल हो, दैट इज ओके,
लेकिन जैसे दिल के साथ आपको दिमाग को भी लेके आना पड़ेगा, सो दैट मैं बताऊं तो आप इस वक्त में, इस समय में आप सरवाइव कर सके। दूसरी चीज यहाँ पे, ईश्वर का हाथ हमेशा आप लोगों के सिर पे है, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर है। और यहाँ पे ये जैसे भगवान डिवाइन ईश्वर आप लोगों से जैसे ये कह रहे हैं कि बच्चा, जैसे जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उन्हें उनके कर्मा का जो फल है वो जरूर मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ जाओ, आप उन लोगों को माफ कर दो, आप आगे बढ़ जाओ, अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, शांति लेके आओ, सुकून लेके आओ। जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया है, एक अच्छा रिश्ता, जॉब, जो भी कुछ है आपके पास, उस सब को सेलिब्रेट करो। बिकॉज जब जैसे आप खुश होते हो, आपको देख के ये यूनिवर्स, ईश्वर, डिवाइन, वो भी खुश होते हैं, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हो। और जैसे ईश्वर डिवाइन आप लोगों से कह रहे हैं कि ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये है खुद को हील करने का। आपके जो भी हीलिंग इश्यूज हैं, इनर चाइल्ड इशू है, पास्ट लाइफ है, या फिर धोखे वाली एनर्जी, रिलेशनशिप हीलिंग, ये जो समय है एक हीलिंग का है। खुद को हील करिए, बार बार पास्ट की एनर्जी में टैप इन नहीं करिए। आप लोग खुद को हील भी कर रहे हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन बार बार पास्ट की चीजें आपको सताती हैं, आपको बार बार याद आ जाती हैं, और जैसे फिर पूरी पूरी रात आप लोग सो नहीं पाते हो। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों से कहा जा रहा है कि उन चीजों से अभी बाहर निकलो, उन उन लोगों से अपनी कॉर्ड कट करो, उन लोगों से यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज यही है कि भाई उन लोगों से अपनी कॉर्ड कट करो। स्टिल आप लोग कनेक्शन में हो तो वो चीजें आपके पास आती रहेंगी, आती रहेंगी, वो कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई जैसे पिंच करता ही रहेगा। यहाँ पे आपको जरूरत है अपना सर्कल स्मॉल करने की, अपने अराउंड जैसे हेल्दी बाउंड्रीज जिन्हें कहते हैं ना, वो क्रिएट कर लेने की। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि कुछ लोगों को अपना घर प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। अपना घर आप किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, लाइक जैसे सुबह शाम आरती करते हैं, धूप दीप जलाना, आरती करना, घर में दिया जलाना, कपूर जो होता है घर में कपूर जलाना लौंग के साथ। अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा आप लोगों को रखने की ज़रूरत है। जैसे फ्लोर को क्लीन करते हैं तो उस फ्लोर क्लीनिंग के जो वाटर है उसमें आप सॉल्ट डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, या फिर आप ब्लैक टर्मलिन का भी यूज़ कर सकते हो। ब्लैक टर्मलिन, लाइक जैसे ये क्रिस्टल है, आप लोग ब्लैक टर्मलिन का यूज़ कर सकते हो। अपने घर के चारों कोनों में रख दो, अपने बेडरूम में, अपने पिलो के नीचे रख दो, सो दैट अगर आपको नाइट मेयर्स प्रॉब्लम है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें जो भी हैं वो शेयर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपसे ये कहा जा रहा है अपने स्पेस में थोड़ा सा जाने को, कि अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी खुशियों को अपने आप में ढूंढो। जितना आप लोगों में ढूंढोगे उतनी ही आपको तकलीफें मिलेंगी। आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन 2? ओके, सो मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स निकालती हूँ, ऑप्शन 2 एंड कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 2 की डिवाइन, ईश्वर, यूनिवर्स आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, ब्रोकन हर्ट, एंड यहाँ पे सिंपल सिंपल जैसे मैंने कहा खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है, अपने टूटे दिल को जोड़ो। ऑप्शन 2 प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता जब भी मैं ऐसी एनर्जी देखती हूँ, बिकॉज आप लोग से कहीं कहीं ना कहीं आप लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ, आप लोग मुझसे कनेक्टेड फील करते हो, मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो जब मैं आप लोग को इन एनर्जीज में देखती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड मैं हमेशा प्रेयर्स करती हूँ सबके लिए, जब भी मंदिर जाती हूँ कहीं भी, कि आप लोग जो भी हो सब लोग खुश रहो, सुखी रहो। एंड उसके बाद भी जब ऐसी एनर्जी देखने को मिलती है अच्छा नहीं लगता है। ऑप्शन फर्स्ट प्लीज, खुद को हील करो, ठीक है ना। ये वक्त भी आना जरूरी होता है। सम टाइम जब ये दिल टूटता है, या फिर मैं कहूँ जब वो दुख आता है ना, उस वक्त हम खुद को डिवाइन से कनेक्ट डिवाइन के जैसे हम और करीब चले जाते हैं, और ज्यादा उनके नजदीक चले जाते हैं। और उस वक्त जैसे हमारी एक अवेकनिंग शुरू होती है, हम ईश्वर को खोजना शुरू करते हैं, हम अपने सच को ढूंढना शुरू करते हैं कि सच क्या है। लाइक ये जिंदगी जिसे हम जिसमें हम उलझे हुए हैं, तू तेरा मैं मेरा, इन सब में। और एक दिन क्या है कुछ पता है जिंदगी का, आज है कल नहीं है। और इंसान ऐसे करता है जैसे 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 वो अमर होके आया है। मैं जो लोग
गलत करते हैं दूसरों के साथ, मैं उनके लिए यहाँ पे कह रही हूँ। पता नहीं कैसे भूल जाते हैं कर्मा के बारे में, एंड ट्रस्ट मी आप बीती ऑप्शन 2 प्लीज अपना ख्याल रखिए। ये कहीं ना कहीं जैसे आपसे कह रहे हैं ईश्वर की जाग जाओ, जाग जाओ। आपको ये मैसेज यहाँ पे जैसे मुझे यही वर्ड सुनाई दे रहा है, जाग जाओ। ऑप्शन 2 अवेकनिंग का दौर है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे डिवाइन की तरफ से है आप लोगों के लिए कि अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। खुद को देखो, आप लिमिटलेस हो, अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट मत करो और ना किसी को करने दो कि कोई आपसे कहे कि भाई तुम इस दहलीज से बाहर नहीं निकल सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, उसको एज ए चैलेंज लो। अब तो मुझे खुद को यही करके दिखाना है। हाँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? दूसरों के थॉट को, दूसरों की सोच को अपनी असलियत मत बनाओ। आप समझ रहे हो? ये बहुत ही डीप मैसेज है, प्लीज इसे दोबारा से सुनना। दूसरों की सोच को अपनी असलियत मत बनाओ। किसी ने कहा कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम तो पागल हो, तुम तो बुद्धू हो। आपने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप हो, लेकिन अगर आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करा कि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। कुछ लोग ये मेरी बातें नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा बिकॉज कि मैं जानता हूं मैं क्या हूं एग्जैक्टली, तो आपके ऊपर उन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं अपने सच को ढूंढो। ऑप्शन 2 ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो काफी सारे ऑप्शंस आप लोग के लिए खुलने वाले हैं। जैसे डिवाइन आप लोग के लिए काफी सारे पोर्टल्स, गेटवेज ओपन करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपकी दुआएं हैं, आपने इतनी प्रेयर्स करी हैं, हाँ, उन्हीं का जैसे आपको मिलेगा फल। लेकिन विश्वास रखो और खुद को बस हील हील एंड हील यहाँ पे करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से और देखती हूँ कुछ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 ओके, इसमें ये ले लेती हूँ। इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, यानी कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपकी जो स्वतंत्रता है, बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, हो सकता है ये आपकी फैमिली हो खुद की, जिन्होंने हमेशा आप लोगों से कहा कि तुम तो यहाँ नहीं जा सकती, तुम तो ऐसे नहीं कर सकती, तुम लड़की हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा सुनाया जा रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा जैसे बांधा गया है, बांधा मतलब, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आजाद हो। भाई आप लोग आजाद हो, अपनी लिमिट्स खुद तय करो, अपनी जिंदगी खुद बनानी है। ऑप्शन 2 आप लोगों को दूसरों का सहारा, दूसरों की परमिशन ढूंढना बंद कर दीजिए, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। खुद को कट करना है, ये ऐसी एनर्जी है एक वॉरियर वाली एनर्जी कि अपने लिए लड़ना है, अपने लिए। अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। आपने हमेशा सबसे बहुत प्यार किया है, बहुत केयर करी है, बहुत ख्याल रखा है, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं आपको नहीं मिली और ये बात आपको हमेशा बहुत चुभती है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए इतना स्वीट सा मैसेज है कि आपने जो प्यार शेयर किया है वो खाली नहीं गया, किसी न किसी वे में वो आपको जरूर मिलेगा, किसी न किसी तरीके से वो आपको जरूर मिलेगा। जस्ट खुद को हील करिए। आप लोग चाहें, इट्स ऑल योर चॉइस, आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है, जैसे ये ब्रेसलेट है, आप लोग इसको वेयर कर सकते हो, आप लोग इसको पहन सकते हो। ये ब्रेसलेट कहीं आपको, जैसे मैं बताऊं तो सेल्फ लव की एनर्जी से भर देगा। सेल्फ लव का ही ये क्रिस्टल होता है, प्यार का ये क्रिस्टल होता है। प्यार की एनर्जी, सेल्फ लव की एनर्जी, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी से आपको भर देगा। इसके साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इसे वेयर भी कर सकते हैं। आप लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें इसे परचेज करना तो। एक और कार्ड देख लेती हूँ इस डेक से। ऑप्शन 2 डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, वही मैसेज रिपीट होके मिल रहे हैं। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए ही लड़ने का समय है, अपने लिए स्टैंड लेने का समय है। पीछे नहीं हटना है, कमजोर नहीं बनना है, आप बहुत स्ट्रांग हो,
ठीक है ना, अपने ऊपर भरोसा रखो। ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ से लास्ट मैं देख लेती हूँ क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, shake na sacred self unless your spirit express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है जो आपको गॉड गिफ्ट मिला है, हो सकता है कोई बाय बर्थ आप लोग के अंदर टैलेंट हो, कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, या फिर आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो, या फिर आप चैनलिंग कर लेते हो, या फिर आपका चेहरों में, अकल्ट में, हीलिंग में आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो, तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो समय है ये है क्रिएट करने का, कुछ नया यहाँ पे बनाने का। जैसे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके ही आसपास हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इट जस्ट आपको एक्शन लेने हैं, इट जस्ट आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, खुद को हील करो। ऑप्शन 2, एंड आप देखोगे कि कैसी कैसी चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस होंगी। फ्रेया, phases and cycles, there is a beginning, within every ending illusions are revealed and released। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इस मैसेज को आप लोग बार बार पढ़ना। देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग। कुछ चीज़ों की अगर यहाँ पे एंडिंग हुई है ना तो यकीनन नई शुरुआत भी वहीं से होगी। आप लोग समझ रहे हो। ऑप्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो अगर कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, कुछ लोगों से आप दूर हुए हो, यहाँ से आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। ठीक है, जो भी इल्यूजन्स थे, आप लोगों को भ्रम थे आपके अंदर, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इट जस्ट जैसे आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा, क्लैरिटी आ रही है बहुत सारी। ऑप्शन 2, एंड ये कुछ नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की आप लोगों के लिए। तो डिवाइन को, ईश्वर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलना, इतनी अच्छी इतनी हाई एनर्जीज के लिए। ओके, ऑप्शन 2, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।